बांग्लादेश को मक्का सप्लाई में ब्राजील ने भारत को पछाड़ दिया है। मार्केटिंग वर्ष 2025-26 की बात करें, आंकड़े सामने आए। जितना मक्का एक्सपोर्ट हुआ बांग्लादेश को, उसमें 78% हिस्सेदारी ब्राजील की थी। एक समय बांग्लादेश के मक्का बाजार में भारत की बादशाहत थी। अब भारत की हिस्सेदारी घटकर 11% पर आ गई है। लगभग इतनी ही हिस्सेदारी अमेरिका की भी है। सर, ये शिफ्ट क्यों आया? आज कई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं और मेरे हिसाब से सबसे चौंकाने वाली खबर एयर इंडिया की है, जिस पर आपको हम गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे कि एक साइलेंट टेक ओवर हो गया एयर इंडिया का। प्रैक्टिकली इसे आप टेक ओवर मान सकते हैं कि एयर इंडिया का आधा प्रबंधन, उसका ऑपरेशन सिंगापुर एयरलाइंस से संभाल लिया। बड़ा घटनाक्रम है जो सुर्खियों में नहीं आया। लेकिन ब्राजील में भी ब्राजील ने एक बड़ा अपसेट किया भारत के पड़ोस में। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा मक्का आयातक था। कॉर्न के अब सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर ब्राजील उभरा। ऐसा क्यों हुआ? 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं और भारत ने बड़ा बाजार क्यों गंवाया, इसे समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि दुनिया में जो कॉर्न के प्राइसेस थे उनमें दबाव दिखाई दिया। साउथ अमेरिका से या ब्राजील से आने वाली जो कॉर्न है या मक्का है, उस पर बांग्लादेश को भारत से ज्यादा डिस्काउंट दिया गया, यानी कॉम्पिटिटिव था ज्यादा ब्राजील का मक्का। ब्राजील की मक्का ने सस्ते होने के कारण भारतीय मक्के को बाजार से पछाड़ दिया और जो कॉस्ट पहुंचते हुए जो बांग्लादेश में पहुंचने तक की लागत थी, उसमें भी वो सस्ता पड़ रहा था। फर्क देखिए कितना बड़ा, ब्राजील कहां से और भारत के कहां से जाने के बाद भी ब्राजील का मक्का सस्ता पड़ रहा था। ब्राजील में उत्पादन में मक्के का काफी रिकॉर्ड था, एक्सपोर्ट का सरप्लस काफी ज्यादा था और बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग पॉलिसी थी। उतनी दूर बैठकर ब्राजील ने भारत के पड़ोस के एग्रीकल्चर बाजार को हथिया लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा। लंबे समय के बाद अमेरिका ने मक्का का निर्यात शुरू किया। बांग्लादेश के जो आंकड़े हमें बताते हैं, करीब 1,60,000 टन के आसपास मक्का अमेरिका से बांग्लादेश को आया। तो दो बड़े बाजार, दूर के बाजारों ने भारतीय मक्का को बांग्लादेश के बाजार में पछाड़ दिया। दूसरी बात है कि भारत का कॉर्न एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। मतलब 86% के आसपास अगर ईयर ऑन ईयर देखें, 2023, 24, 25 के आंकड़े मेरे सामने हैं, 86% की गिरावट है। उसकी दो बड़ी वजह है कि एक तो भारत में जो पोल्ट्री फीड के लिए मक्के की मांग बढ़ी, दूसरा मक्के को बायोडीजल के लिए, बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल करने में बढ़ोतरी की गई और इस वजह से निर्यात में गिरावट हुई। तो केवल बांग्लादेश ही नहीं, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल और श्रीलंका भी भारत के हाथ से निकल गए कॉर्न के बाजार से। इन्होंने भी दक्षिण अमेरिका के मक्के का, वहां के कॉर्न को खरीदना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारत में ये शिफ्ट जो बायोफ्यूल और एथेनॉल ब्लेंडिंग में हुआ है, इसका कितना फायदा किसानों को मिलेगा, ये बात तो आगे समय पता चलेगी, क्योंकि एथेनॉल को लेकर तमाम सवाल, तमाम बहसें हैं। एथेनॉल के उत्पादन के बावजूद भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने अपने आसपास का, दक्षिण एशिया के आसपास का जो अपने आसपास का बाजार था, वो बाजार ब्राजील के हाथों गंवा दिया। मक्के का कम से कम ब्राजील और अमेरिका दोनों के हाथों गंवा दिया।